Hello guys, welcome back to my YouTube channel Study with me. So today we are going to learn about units and measurement, and this is the topic of class 11th physics. Okay? So आज हम इस टॉपिक को देखने वाले हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है देन हिट लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो टॉपिक है हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ओके, सबसे पहले हम यूनिट्स समझते हैं, फिर बाद में मेजरमेंट। तो यूनिट्स क्या होती हैं इससे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी मम्मा ने आपसे बोला कि जाओ और 3 किलो चीनी लेके आओ। ओके, आप गए, आपने शॉपकीपर से बोला कि मुझे चीनी चाहिए और उसका फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि कितनी चीनी चाहिए। तो आपने बोला कि 3 चीनी चाहिए। 3 किलो बोला था आपकी मम्मी ने, बट आपने बोला कि मुझे 3 चीनी चाहिए। तो क्या शॉपकीपर आपको 3 चीनी देगा? कितना एब्सर्ड लगेगा। और अगर वो बोलता है कि 3 चीनी, उसको थोड़ा डाउट होगा, फिर वो आपसे पूछेगा कि सही सही बताओ कि कितना चाहिए। तब आपने दिमाग पे जोर डाला कि मम्मा ने क्या बोला था, 3 तो बोला ही था, उसके साथ में क्या बोला था। देन यू रिमेंबर कि हो सकता है ग्राम बोला हो, 3 ग्राम चीनी। तो 3 ग्राम चीनी बहुत कम होगी, फिर घर जाओगे तो मम्मा से डांट भी पड़ेगी। तो फिर आपको याद आया कि 3 kg। आपने जब शॉपकीपर को बोला कि मुझे 3 kg शुगर चाहिए, ओके, तब शॉपकीपर आसानी से समझ जाएगा कि हाँ बच्चे को क्या चाहिए और कितना चाहिए। कितना चाहिए, हाउ मच, रिमेंबर दिस वर्ड, कितना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यू आर सेइंग दिस 3 kg, ऐसे आपको बोला होता कि 3 लीटर कोल्ड ड्रिंक ले आओ, तो आप क्या लिखते, 3 लीटर कोल्ड ड्रिंक। तो आप एक चीज़ यहाँ नोटिस कीजिए, अगर आप बोलते कि मुझे 3 शुगर चाहिए या 3 कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए, तो क्या आपको वो सही अमाउंट मिल पाता जितना आपको चाहिए? ऑब्वियस ही बात है, नहीं। तो इसके लिए क्या लिया गया, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट मीन्स, फॉर एग्जाम्पल आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज़ योर हाइट, तो आपने बताया 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कितना ऑड लग रहा है, मीन्स सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया कि आप कोई स्केल लीजिए और उस पर 5 सेंटीमीटर देखिए, हाउ शॉर्ट इज दिस। ओके, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको एग्जैक्ट बताना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला 5 फुट, 5 फुट या 5 मीटर। मीटर क्या होगा, मीटर बहुत लंबा हो जाएगा, तो 5 मीटर भी नहीं बोल सकते, तो 5 फीट। ओके, या सेंटीमीटर में बोलना है तो आपको जो क्वांटिटी होगी उसका नंबर बढ़ा के बोलना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 5 सेंटीमीटर बोला है, तो उसको क्या करना होगा, आपको फिट में, जो फिट में आपकी हाइट है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 160 सेंटीमीटर, आप किसी से 160 सेंटीमीटर बोलोगे तो उतना ऑड नहीं लगेगा। तो अब यहाँ पे मतलब ये है कि फ़र्क इससे भी पड़ता है, फ़र्क इससे भी पड़ता है। तो सुनिए, अब हम लोग बात करते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ की। ओके, फिज़िकल क्वांटिटीज़ से पहले हम समझ लेते हैं यूनिट्स हैं क्या। तो यूनिट्स वो चीज़ है जो हमें एक फेयर आइडिया देती है दैट हाउ द क्वांटिटी इज़ बिग, कितनी बड़ी क्वांटिटी है। 3 किलो चीनी अमाउंट फिक्स रहा है, वो चीनी आपको क्या होगी, जितना आपकी मम्मी को चाहिए उतना मिलेगी। बट आपने अगर बोल दिया 3 ग्राम चाहिए, या आपने जाके बोल दिया कि 4 सेंटीमीटर चीनी दे दो, तो शॉपकीपर क्या समझेगा, पागल हो गया है बच्चा। तो अब देखते हैं कि हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं दैट कैन बी मेजर्ड। ओके, इन क्वांटिटीज़ को क्या कर सकते हैं, हम मेज़र कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा किसी ने कि आपकी हाइट कितनी है, तो हाइट को आप मेज़र कर सकते हो। ओके, आपने बता दिया मेरी हाइट 5 फीट या 6 फीट, 5.6 फीट, इस तरह से कुछ भी बता सकते हो आप। तो उसको क्या किया, आपने मेज़र किया, तो ये क्या हो गई, एक फिज़िकल क्वांटिटी। हाइट हमारी फिज़िकल क्वांटिटी हो गई। ऐसे आपकी जो कार है वो ट्रैवल करके आई कुछ दूर तक,
फिर आपसे पूछा किसी ने कि कितनी स्पीड हुई, तो आपने बोला कि 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर इज़ द स्पीड और डिस्टेंस, किलोमीटर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, रिमेंबर इट। तो आपने बताया कि मैंने जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो 5 किलोमीटर थी। तो जो 5 किलोमीटर है वो एक मेज़र्ड क्वांटिटी है, और इन्हीं मेज़र क्वांटिटीज़ को हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। अब हमारे पास जो ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं ये 2 तरह की हैं। ओके, सबसे पहली है फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी, और दूसरी है डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं? फंडामेंटल है मीन्स इसको केवल अपने फंडे से काम है, दूसरों के ऊपर ये डिपेंड नहीं रहती। ओके, तो ये जो फंडामेंटल है ये क्या है? डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर, ये सेल्फ डिपेंड है ऑन एनी अदर क्वांटिटी। बट अब इसके छोटे भाई को देखते हैं, ये है डिराइव्ड। डिराइव्ड के वर्ड से ही समझ में आता है कि किसी से डिराइव की गई है। इसका डिराइव्ड क्वांटिटीज़ जो होंगी वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होंगी, वो दूसरे पे डिपेंड होंगी। मीन्स जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वो खुद पे डिपेंड हैं, तो जो ये डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से बनेंगी, ये डिपेंड करती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे। ओके, डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अब जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास लेंथ है। ओके, लेंथ हमारी मीटर में होगी, तो लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। टाइम है, टाइम हमारा सेकंड में मेज़र होगा। ऐसे हमारे पास करंट है, करंट एम्पियर में मेज़र होगा। बट बात करते हैं स्पीड की, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, लिख लेते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? मीटर, और टाइम की सेकेंड। नाउ यू कैन सी कि जो ये हमारी स्पीड निकल के आ रही है ये किससे बनी है? मीटर और सेकेंड से। और मीटर और सेकेंड क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। तो ये क्वांटिटी स्पीड जो है वो इन क्वांटिटीज जो कि फंडामेंटल है इनसे डिराइव की जा रही है। ऐसे हमारे पास एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू होता है डेल्टा वी बाई टी। जो वी है वो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की भी वही यूनिट होगी जो स्पीड की होगी। हमने लिख दिया मीटर पर सेकेंड। ऐसे टाइम की सेकेंड, तो आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब नाउ यू कैन सी मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ एंड सेकेंड इज द यूनिट ऑफ टाइम। ओके, तो ये क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव की गई हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बोलते हैं। ओके, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। मीन्स ये जो क्वांटिटीज़ हैं ये किसी पर डिपेंड नहीं है। तो पहली है लेंथ। लेंथ की यूनिट होती है मीटर, जिसको हम लोग m से रिप्रेजेंट करेंगे। टाइम की यूनिट सेकेंड, जिसको s से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट एम्पियर, 10th क्लास में हमने पढ़ा है, इसको a से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर, इसकी यूनिट जो है वो केल्विन होती है, तो इसको हम कैपिटल K से डिनोट करते हैं। ऐसे हमारे पास मास है, तो मास की जो यूनिट होती है वो किलोग्राम है, और ये जो है kg है। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, इसकी यूनिट मोल होती है, बट ध्यान दीजिएगा रिप्रेजेंट MOL से करते हैं। ओके, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट कैंडेला होती है, और जिसको CD से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जो ये लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर है ये सब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, यूनिट्स नहीं हैं। आपसे कोई पूछता है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं, तब आप इन सातों का नाम बताएंगे। लेकिन आपसे बोला कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या हैं, तो आप मीटर, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन इन सब का नाम बताएंगे। ओके, थैंक यू।